चुनावों के ऐलान से पहले आज चुनाव आयोग ने 18 मार्च को एक अहम बैठक करने का ऐलान कर दिया है, जिसमें अमित शाह के मातहत अधिकारी यानी गृह मंत्रालय के अधिकारी भी शामिल होंगे। आयोग की ये बैठक वोटर लिस्ट की गड़बड़ी को सुधारने के लिए हो रही है, यानी इंडिया गठबंधन जिस बात के आरोप अब तक लगा रहा था चुनाव आयोग पर, उसे अब बीजेपी को मानना पड़ रहा है। उधर दक्षिण भारत में भी इस समय जो माहौल बन रहा है उसमें फिर से बीजेपी के झुकने की नौबत आ सकती है। डिलिमिटेशन आप जानते हैं कि परिसीमन जिसको कहते हैं हिंदी में, तो डिलिमिटेशन के खिलाफ तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने 22 मार्च को जो बैठक बुलाई है उसमें वो दल भी शामिल हो रहे हैं जो इंडिया का हिस्सा नहीं थे, यानी इंडिया गठबंधन का जो हिस्सा नहीं थे वो भी शामिल हो रहे हैं। और कौन से दल हैं? ऐसे दल हैं ओडिशा से बीजेडी, आंध्र प्रदेश से वाईएसआरसीपी यानी वाईएसआर कांग्रेस पार्टी और तेलंगाना की बीआरएस। इस बैठक में ये तमाम पार्टियां शामिल होंगी। और वहीं केरल से पिनराई विजयन का साथ भी अब एमके स्टालिन को मिल गया है और कांग्रेस को तो मिल ही रहा है, कांग्रेस का साथ तो एमके स्टालिन का मिल ही रहा है। इसी के साथ आज कांसीराम जयंती पर मायावती ने भी इशारा दे दिया है कि वो इंडिया गठबंधन के साथ हैं। आज अपने कार्यकर्ताओं को सत्ता की चाबी हासिल करने का मंत्र देते हुए मायावती ने कहा है कि देश और समाज के विकास को नई दिशा देने के लिए जातीय जनगणना जरूरी है। उन्होंने कहा है कि इसके प्रति अपेक्षित गंभीरता निभाने के लिए सरकार को जल्द से जल्द जरूरी कदम उठाने चाहिए। आप जानते हैं कि राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, ये तमाम नेता जाति जनगणना की मांग करते रहे हैं। अब इसमें मायावती भी शामिल हो गई हैं, साथ आ गई हैं। और ऐसा लग रहा है कि कुछ दिनों पहले राहुल गांधी ने उन्हें साथ आने का जो न्योता दिया था उस पर मायावती नए सिरे से विचार कर रही हैं। मायावती के आज के विचारों से, आज की बातों से तो यही लग रहा है। राजनीति की ये तमाम हलचलें बता रही हैं दोस्तों कि देश में सियासी समीकरण बदलने की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें बीजेपी घाटे में दिख रही है। वहीं जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मोदी की आलोचना हो रही है वो भी बीजेपी के लिए नुकसान की बात है। हाल ही में मोदी अंबानी के प्राइवेट चिड़ियाघर के उद्घाटन पर पहुंचे थे, आप जानते हैं वनतारा जिसका नाम है, और 7 घंटे वनतारा में वो बिताए भी थे, जिस पर अब जर्मन पत्रिका ने सवाल उठाए हैं। ये सवाल पूरी दुनिया में उठेंगे तो मोदी कैसे जवाब देंगे ये देखना होगा और इस पर हम आगे विस्तार से बात करेंगे। लेकिन अभी चुनाव आयोग की बात कर लें। चुनाव आयोग वोटर लिस्ट में गड़बड़ी पर जवाब तैयार करने की कोशिश में है। 18 मार्च को बैठक में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, चुनाव आयुक्त दोनों जो हैं, इनके अलावा एक हैं सुखवीर सिंह संधू और दूसरे हैं विवेक जोशी जो नए नवेले हैं, इनके साथ केंद्रीय गृह मंत्रालय, कानून मंत्रालय और भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी आधार कार्ड जहां बनता है UIDAI, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, इन सब के बड़े अधिकारी इस बैठक में 18 तारीख को शामिल होने जा रहे हैं। बैठक में आधार कार्ड को वोटर आईडी कार्ड से जोड़ने पर विचार होगा। आपको बता दूं कि 2021 में जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में संशोधन के बाद आधार कार्ड को एपिक नंबर आप जानते हैं जो आधार कार्ड पे, एपिक मतलब इलेक्टर्स फोटो आइडेंटिटी कार्ड, एपिक कार्ड से जोड़ने की अनुमति मिल गई थी। और इसके बाद चुनाव आयोग ने स्वैच्छिक आधार पर मतदाताओं से आधार नंबर लेना शुरू कर दिया। हालांकि अभी तक दोनों डेटाबेस को लिंक नहीं किया गया है। खास बात यह है कि बैठक ऐसे समय हो रही है जब तृणमूल कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल और अन्य राज्यों में मतदाताओं के एक ही एपिक नंबर होने का मुद्दा उठाया है। चुनाव आयोग ने माना है कि कुछ राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों ने एपिक नंबर जारी करते समय गलत अल्फान्यूमेरिक सीरीज का इस्तेमाल किया था। आयोग इस गड़बड़ी को 3 महीने में सुधारने की बात भी कर रहा है। चुनाव आयोग ने बताया है कि आधार को एपिक से जोड़ने के पीछे मुख्य उद्देश्य वोटर लिस्ट को साफ सुथरा बनाना है। इससे फर्जी वोटरों की पहचान करने में मदद मिलेगी। इस बैठक को बुलाकर चुनाव आयोग ने जाहिर कर दिया है दोस्तों कि विपक्ष जिस गड़बड़ी के आरोप लगा रहा था उसमें दम था। और इधर अपने करीबी मुकेश अंबानी के जंगल जाकर, जी हां वनतारा जाकर, मोदी ने अपने लिए नए आरोपों को निमंत्रण दे दिया है। दरअसल जर्मन पत्रिका सुडॉयचे जाइटुंग की एक खोजी रिपोर्ट ने बंतारा परियोजना के पीछे की मंशा और इसके संचालन पर गंभीर सवाल उठाए हैं। रिपोर्ट दावा करती है कि गुजरात के जामनगर में स्थित ये 3000 एकड़ का विशाल केंद्र चिड़ियाघर
जो 39,000 से ज्यादा जानवरों का घर है, संरक्षण के नाम पर वन्य जीवों के व्यापार से जुड़ा हो सकता है। इस रिपोर्ट में दक्षिण अफ्रीका के वन्य जीव संरक्षण संगठन वाइल्ड लाइफ एनिमल प्रोटेक्शन फोरम ऑफ साउथ अफ्रीका WAPFSA के हवाले से कहा गया है कि वहां से बड़ी संख्या में जानवरों का निर्यात भारत के इस निजी चिड़ियाघर में हुआ है, जिसकी जांच की मांग की जा रही है। हालांकि वनतारा के अधिकारियों ने, यानी अंबानी साहब की जो कंपनी है वनतारा, उसके अधिकारियों ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि वनतारा पूरी तरह से संरक्षण के लिए समर्पित है। सभी आयात वैधानिक रूप से CITES यानी कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेजर्स स्पेसीज यानी इसके नियमों के तहत हुए हैं। ये जो इंटरनेशनल ट्रेड स्पेसीज के जो एंडेजर्स स्पेसीज के जो नियम है उसके तहत हुए हैं। अंबानी की तरफ से तो दोस्तों जवाब आ गया है, लेकिन सरकार की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से भी जवाब आना बाकी है, क्योंकि रिपोर्ट में सीधे तौर पर लिखा है कि इस परियोजना को मोदी का समर्थन है। आपको बता दूं कि जंगली जानवरों का अवैध व्यापार एक ग्लोबल समस्या है। संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन के अनुसार इसमें हर साल 7 से 23 अरब डॉलर अवैध रूप से कमाए जाते हैं। इस वजह से यह ड्रग्स और हथियारों की तस्करी सबसे लाभदायक आपराधिक उद्योग में आता है। सबसे लाभदायक भी और आपराधिक तो है ही, उद्योग में आता है। मोदी अगर ऐसे किसी आरोप में फंसते हैं तो यह केवल बीजेपी नहीं बल्कि देश के लिए भी नुकसानदायक है। वैसे आरोप लग रहे हैं कि डेक्कन हेराल्ड, फाइनेंशियल एक्सप्रेस और टेलीग्राफ जैसे प्रमुख अखबार समाचार आउटलेट्स ने वनतारा के संचालन पर सवाल उठाने वाली इससे संबंधित रिपोर्ट्स हटा दी हैं या उसमें फेरबदल किया है। ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक, ऑल्ट न्यूज आप जानते हैं काफी पॉपुलर न्यूज पोर्टल है, तो ऑल्ट न्यूज के सह संपादक और फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर ने बताया है कि हाल ही में हर 5 सेकंड में फर्जी एक्स अकाउंट से लगातार ट्वीट किए गए हैं। PR फर्म इन एक्स अकाउंट को, जो ट्विटर का अकाउंट है, को वनतारा पर लगातार ट्वीट करने के लिए कितना भुगतान कर रही है कोई नहीं जानता। इसकी शुरुआत तब हुई जब प्रधानमंत्री ने वनतारा का दौरा किया और अब गुमनाम अकाउंट और फर्जी अकाउंट्स ने अपना पेड अभियान जारी रखा है। कुल मिलाकर दोस्तों कई गंभीर सवालों में नरेंद्र मोदी फंस रहे हैं और उनका जवाब देना बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती बन रही है। क्या बीजेपी इन चुनौतियों का जवाब देने में सफल हो पाएगी? ये गंभीर सवाल है। तो चाहे वो चुनाव आयोग जो खुद फंस रहा है, जिसके एपिक नंबर के बारे में बार बार बात हुई कि वहां कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, इसके अलावा चुनाव आयोग के अलावा बात अगर दक्षिण की करें, जो पहले रख चुका हूं आपके सामने, थोड़ा सा समअप के साथ आगे बढ़ेंगे। दक्षिण की करें तो परिसीमन और भाषा विवाद, ये दोनों दक्षिण का मामला, और दक्षिण में परिसीमन यानी डिलिमिटेशन, ये एक ऐसा मामला है जिससे दक्षिण भारत को सियासी तौर पर घाटा होगा। इसलिए 22 तारीख को जो बैठक होने जा रही है MK स्टालिन के प्रतिनिधित्व में, उनके लीडरशिप में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वहां से देश की सियासत किस दिशा में जाएगी ये देखना यहां दिलचस्प होगा, क्योंकि परिसीमन के बाद सिर्फ 4 राज्यों को सबसे ज्यादा फायदा है। उसमें बिहार है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है और राजस्थान है, और ये चारों राज्य आज की तारीख में NDA या बीजेपी के पास हैं। तो आप समझ सकते हैं कि फायदा किसको है और नुकसान किसको होने जा रहा है। परिसीमन में अगर 543 सीटों पे ही, जो आर्टिकल 81 में अगर बदलाव नहीं किया गया और 543 सीटों पर ही परिसीमन किया जाता है, तब भी 26 सीटों का, संसदीय सीटों का 26 सीटों का नुकसान दक्षिण भारत को होगा। और अगर इसमें परिवर्तन किया जाता है और लगभग 848 सीटें कर दी जाती हैं, तब भी जो फायदा है दक्षिण को मात्र 35 सीटों का होगा, जबकि लगभग 150 सीटों का, 135 से ज्यादा सीटों का फायदा इधर उत्तर भारत को होगा, जिसमें ये 4 राज्य सबसे आगे हैं। तो इसलिए यहां पर सबसे ज्यादा चिंता का विषय बना हुआ है दक्षिण भारत के लिए। पढ़े लिखे लोग हैं, जनसंख्या कम है, और उस आधार पर परिसीमन अगर करते हैं, डिलिमिटेशन करते हैं, तो वहां घाटा है। लेकिन इन सब के बीच क्या चुनाव पारदर्शी तरीके से हो रहा है? ये सवाल तो बार बार उठाए जा रहे हैं। निर्वाचन आयोग की आप पट्टी देख रहे हैं, ये हम दिखा रहे हैं, निर्वाचन सदन और एरो बना हुआ है, उधर जाइए। लेकिन इंपॉर्टेंट है कि निर्वाचन आयोग, चुनाव आयोग या इलेक्शन कमीशन क्या
ट्रांसपेरेंसी बढ़तेगा। और इन सबके बीच नरेंद्र मोदी ने वंतारा जाकर क्या एक नया मसाला दे दिया है दुनिया के आगे, क्योंकि बात निकली है और दूर तक जा पहुंची है। ये तस्वीरें देखना, फोटो खिंचवाना, वीडियो दिखाना बहुत अच्छा लगता है और लगातार आप एक्स के जरिए अपनी तस्वीरें वायरल करवा के आप क्या कर लेंगे? क्या आपने वंतारा का अघोषित तौर पर प्रचार किया, या क्या आपको पता है कि दक्षिण अफ्रीका से जो वन्य जीव लाए गए हैं उनके साथ क्या हो रहा है? ये बहुत सारे सवाल हैं। इन